बहुत सालों पहले यूरोप के एक पुराने और शांत से शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था थॉमस। थॉमस एक प्रॉपर्टी एजेंट था और अपनी पत्नी एलेन के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। एक दिन उसे एक अमीर ग्राहक का काम मिलता है। उसे दूर पहाड़ों में बने एक पुराने किले की जमीन का सौदा करवाना होता है। उस ग्राहक का नाम था काउंट ऑरलॉक। थॉमस को लगता है कि अगर ये सौदा हो गया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो एलेन को अलविदा कहकर उस रहस्यमयी जगह की ओर निकल पड़ता है। रास्ता लंबा और डरावना होता है। जैसे जैसे वो किले के पास पहुंचता है, हवाएं ठंडी होने लगती हैं, पेड़ झुकने लगते हैं और चारों ओर अजीब सी खामोशी छा जाती है। गांव वाले उसे रोकते हैं, कहते हैं उस किले में मत जाना, वहां अंधेरा बसता है। लेकिन थॉमस उनकी बात नहीं मानता। आखिरकार जब वो किले पहुंचता है तो सामने एक ऊंची दीवारों वाला टूटा फूटा और डरावना महल खड़ा होता है। दरवाजा अपने आप खुलता है और वहां से निकलता है काउंट ऑरलॉक। लंबा सफेद चेहरा, नुकीले दांत और उसकी नजरों में अजीब सी भूख। थॉमस मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। पहली रात ही उसे महसूस होता है कि इस जगह में कुछ ठीक नहीं। रात के सन्नाटे में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हो। सुबह जब वो उठता है तो उसके गले पर दो छोटे छोटे निशान होते हैं, जैसे किसी ने दांत गड़ा दिए हों। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि काउंट ऑरलॉक इंसान नहीं, बल्कि एक वैम्पायर है, एक ऐसा राक्षस जो इंसानों का खून पीता है। थॉमस भागने की कोशिश करता है, लेकिन किले से बाहर निकलना नामुमकिन होता है। उधर ओरलॉक अपने साथ एक बड़ा लकड़ी का बक्सा ले जाता है और थॉमस के शहर की ओर निकल पड़ता है। जल्द ही उस शहर में लोग मरने लगते हैं। हर कोई सोचता है कि कोई बीमारी फैल गई है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो वैम्पायर अब उनके बीच रह रहा होता है। एलेन, जो हर रात अपने पति को सपनों में देखती थी, समझ जाती है कि इस बुराई को खत्म करने का एक ही तरीका है, बलिदान। वो काउंट ऑरलॉक को अपने घर बुलाती है। रात के अंधेरे में वो उसके सामने आती है और अपनी मासूमियत से उसे रोक लेती है ताकि वो सुबह तक वहीं ठहरा रहे। जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आती है, ऑरलॉक चिल्लाता है और धीरे धीरे राख बनकर गायब हो जाता है। एलेन जमीन पर गिर जाती है, उसकी सांसें थम चुकी होती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता, शहर बच जाता है। नॉस्फेरातु की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली अंधेरा सिर्फ रात में नहीं होता, बल्कि इंसान के अंदर भी छिपा होता है। और कभी कभी एक सच्चे दिल वाला इंसान ही उस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देता है। हाउ टू वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल प्रोफेसर ऑफ वाव को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।